स्वागत है आप सबको इस नया वीडियो में। दोस्तों, आदिवासी ईसाई धर्म मानने वालों को छत्तीसगढ़ पेशा कानून समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे झारखंड पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो किस तरह से ड्राफ्ट बनती है, ड्राफ्ट क्या चीज़ है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। और आपको ये भी बताएंगे छत्तीसगढ़ 1996 पेशा एक्ट किस धारा धप्पा के अंतर्गत लागू की गई है, कैसे बनाई गई है, कौन सा धारा अपनाई गई है, क्या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, ग्राम सभा पर क्या दंड अधिकार, जो पैसा देने की जी क्या प्रावधान है, जो शुल्क कितना रुपया तय की गई है, इन सारे मसले पर हम आपके साथ बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ पंचायत उपखंड अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2021 है। अर्थात आज की तारीख पर इसी आधार पर छत्तीसगढ़ पेशा कानून लागू की गई है, नियमावली बनाई गई है। कानून और नियमावली में आपको फर्क समझना पड़ेगा। कानून और नियमावली पर मतलब समझ रहे हैं ना। जो मैं आप सबको ड्राफ्टिंग जो दिखा रहा हूँ, जो अभी मैं बताऊँगा, ये नियमावली है। कानून तो संसद ने बना दिया है 10 राज्यों के लिए कि भैया 1996 पेशा कानून। हमारे झारखंड पर भी इसी तरह की नियमावली बनाने की आवश्यकता है। और इसी विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा दोस्तों कि हमारे झारखंड पर किस तरह से ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, जिसे देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या प्रावधान है। हमारे ग्रामीण इलाके पर खास करके ट्राइबल लोग रोड़ी प्रथा की बातें हमेशा से कराते रहते हैं, जो जनजातीय सुरक्षा मंच के चमचे लोग। और ये भी आप समझ जाएंगे कि रूढ़ी प्रथा को इस 1996 के अंतर्गत किस तरह से इंक्लूड किया गया है, किस तरह से सजाया गया है, ये आप आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ध्यान से आप देखिएगा, संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रसंग। इस नियम का नाम छत्तीसगढ़ पंचायत उपखंड अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2021 है। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यह नियम राज्य के उस सभी अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तृत होंगे जहां भारतीय संविधान की 25 अनुसूचित क्षेत्र लागू होती है। अर्थात जो इस नियमावली बनाई गई है छत्तीसगढ़ के लिए, उस छत्तीसगढ़ एरियाओं पर लागू की जाएगी जिस इलाके पर 25 अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया आपको। तीसरा, यह नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। अर्थात जो ये ड्राफ्टिंग तैयार किया गया है, जिस दिन से लागू की जाएगी उस वक्त से इसकी जो नियमावली उस इलाके पर पूर्ण रूप से लागू मानी जाएगी। अच्छा, परिभाषाएं। इस नियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, जो इस नियम में जितने भी जो संदर्भ से अपेक्षित से आप क्या समझ रहे हैं? आवश्यक, अभिलाषी, आसान भाषा में चाहने वाले, चाहने वाले कौन लोग हैं? ग्राम सभा के अधिकारी लोग हैं, उस ट्राइबल इलाके के लोग हैं जो अपेक्षित हैं। ठीक है। अधिनियम से अभिप्रेत है पंचायत उपखंड अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 संख्या 40। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अधिनियम से अभिप्रेत अर्थात अधिनियम से संबंधित, आसान भाषा में अधिनियम से चाहने वालों को, इस 1996 जो नियमावली से चाहने वालों के लिए कहा गया है कि उस ग्राम सभा क्षेत्र पर पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 संख्या 40 के अंतर्गत किया गया है। ग्राम सभा से अभिप्रेत अर्थात ग्राम सभा की जितने भी जो चाहने वालों को, जो ग्राम सभा की जितने भी जो विधि विधान है, इन सारे विषयों के चाहने वालों को, अभिलाषियों को, चाहता को, इच्छा जाहिर करने वालों के लिए इसको आप समझना पड़ेगा। ये आसान भाषा में, ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में जिसके लिए उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन नामावली से सम्मिलित हैं। जैसे आपने देख रहे हैं नीचे, लागू वनोपज, लागू जलसाय, साहूकार, जैविक विविधता, सत उपयोग यानी कि जल, जंगल, जमीन,
आप आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए नाव तक तो हम ये जल जंगल ज़मीन में आप समझ गए। आगे आप देखिएगा सामुदायिक संसाधन परामर्श। परामर्श मतलब संपर्क करने की, किससे संपर्क करेगा, संपर्क कर परामर्श से संबंधित। ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के पारदर्शिता के साथ भयमुक्त सलाह। पारदर्शिता तरीका थे भैया, ऐसा नहीं है कि हम किसी बंद कैमरे पर, किसी पर्दे के पीछे, किसी बंद दरवाजे पर, कोई अंधेरे पर इस तरह का फैसला नहीं सुना सकता है। एकदम पारदर्शिता तरीका से यही दिखाया गया। पारदर्शिता जो परामर्श, जो मिलने जुलने, जो बात विमर्श करने की। अब आगे देखिएगा तो सर्व समिति। सर्व समिति से आप ये समझ जाइए कि अथवा सर्व समिति सहमति से तात्पर्य यह है कि उपस्थित लोग स्वतंत्र एवं न्याययुक्त होकर प्रस्ताव से सहमत हैं एवं कोई भी उसके विरोध में नहीं है। सर्व समिति का मतलब ये है कलेक्टर से संबंधित, कलेक्टर के प्रेषित, कलेक्टर किस तरह से प्रेषित करेंगे से तात्पर्य यह है कि कलेक्टर को अथवा कलेक्टर द्वारा उस प्रयोजन हेतु अधिकृत अधिकारों को प्रेषित करेंगे। कलेक्टर उन व्यक्तियों को प्रेरित करेंगे, आज्ञा देंगे, अनुमति अनुमोदन देंगे जो ग्राम सभा के से जुड़े लोग हैं, जो परामर्श करेंगे उन लोगों को प्रेरित करेंगे। नियमावली में प्रयुक्त शब्द और भाव अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, जैसा अर्थ अधिनियम में उन्हें दिया गया है, किंतु जो परिभाषित नहीं है वही अर्थ होंगे जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 जो उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनके अर्थ हैं। और ये बहुत लंबा है दोस्तों, 31 पेज का ही है। और 31 पेज में क्या है कि तो सब पॉइंट चीज़ें हम आप सबको बताएंगे, और किसी दिन और इससे जुड़ी जानकारी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए। और ग्राम सभा की अध्यक्ष, ग्राम सभा के सम्मिलित अध्यक्ष हैं। देखिए ग्राम सभा की बैठकों की तारीख, स्थान, तय कार्यालय, फिर ग्राम सभा की अभिलेख, साधारण प्रक्रिया, ठीक है। ग्राम सभा, समांतर निकाय, महिला सभा एवं अन्य बैठक, संसाधन योजना एवं प्रबंधन समिति, फिर शांति एवं न्याय समिति, शांति एवं न्याय समिति अलग अलग है, ठीक है। ग्राम सभा शांति एवं न्याय समिति होगा। फिर देखिए आगे आपको दिखाते हैं ग्राम सभा के संसाधन कृत्य एवं योजनाएं, ठीक है। इस तरह से अब दंड स्वरूप क्या है, इसको सबसे बड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, ग्रामीण इलाके पर किसी को 1.5 लाख 2 लाख फाइन लगा देते हैं। तो 1996 के अंतर्गत जो पेशा एक्ट पर क्या प्रावधान लगाई गई है, क्या प्रावधान बनाई गई है, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे ग्राम सभा के प्रति प्रतिवेदन, इसको किसी दिन मैंने धीरे धीरे करके हम आप सबको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको भी समझने में, आपको भी जानने में बहुत लंबा पड़ेगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तो कितना मेरा ही वीडियो देखते रहोगे। अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास, मैंने अनुसूचित क्षेत्र पर जो प्रभावित किए गए लोगों को हम किस तरह से पुनर्वास देंगे, ये भी इसमें बताई गई है। देखिए तो आप यहाँ पे भूमि की वापसी, जहां ग्राम सभा को स्वयं या किसी भी शिकायत से यह मालूम होता है कि अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों पर व्यक्ति को ऐसे जमीन जो उसके पूर्वजों अथवा स्वयं द्वारा उपयोग किया जा रहा था, या जिस बार उस व्यक्ति का पट्टा या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और उस व्यक्ति को है ना, इस तरह की बहुत लंबा है। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों दंड स्वरूप कितना है। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नियमों के तहत ग्राम सभा द्वारा आईपीसी के तहत अपराध एवं सजा, जो ग्राम सभा जो आईपीसी को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, आईपीसी और धारा के तहत जो सजा करने की जो प्रावधान है क्या कुछ है। शांति भंग, अगर किसी तरह की शांति भंग कर देती है तो आईपीसी के तहत 160 धारा के तहत 100 रुपया से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकती है।
भैया कोई किसी तरह की गांव पे अगर कोई किसी जगह की शांति अगर भंग कर देती है तो ऐसे स्थिति में 100 रुपये फाइन लगाएगी। और आगे आप देखिएगा, वजन तोलने के लिए कपटपूर्ण उपयोग, वजन तोलने के लिए, और इसका IPC लगेगा 264। वजन तोलने मतलब कहीं ऐसा होता है ना ग्रामीण इलाके पर या फिर किसी बाज़ार पर, हाट बाज़ार पर, भैया कई साहूकार लोग क्या करते हैं, बट्टा जो तौलते समय जो किलोग्राम पर जो बट्टा होती है उसको हेरफेर कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में 500 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकते। और फिर गलत बाट अथवा मापक कटपूर्ण उपयोग, गलत बाट अथवा मापक वही है ये। फिर गलत बाट अथवा मापक बनाना अथवा बेचना, इस तरह की जो बेचता है वो गलत तरीके से, वही चीज़ इसमें दिखाया गया है। और आगे भी अगर देखिएगा, सार्वजनिक मार्ग अथवा जलमार्ग में खतरा, अगर कोई किसी व्यक्ति के द्वारा जलमार्ग या फिर सार्वजनिक स्थान पर अगर खतरा पैदा कराता है तो उस स्थान पर, उस जगह पर 500 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं किया जा सकता है। और भी आप देखिएगा तो विस्तार से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से जानबूझकर आप शब्द बोलता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके ये कहता है कि भैया आपके धर्म में तो ये है, आपके धर्म में तो वो है ना, गांव के स्तर पर अगर कोई ऐसा करता है ग्रामीण इलाके पर, तो उस स्थान पर, उस जगह पर कितना रुपया फाइन लगाते हैं? 500 रुपया से अधिक जुर्माना नहीं लगाई जा सकती है। देखिए, और अब देखिएगा नीचे 17 नंबर पर, 17 पॉइंट पर दिखेगा, भड़काने पर स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाना। भड़काने, किसी तरह की अगर भड़काने पर, अगर कोई भी, मान लिया आपको हम किसी तरह का भड़का देते हैं, ठीक है, वैसे समय पर अगर स्वेच्छा से कोई अगर नुकसान करता है तो उस स्थान पर 500 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा नीचे 18 नंबर पर देखिए, ऐसा कार्य जो किसी के दीवाने अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरनाक हो, जीवन, ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है कि भैया उसके व्यक्ति या फिर जीवन पर खतरा अगर हो सकती है, तो ऐसे स्थिति में क्या है कि 250 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। और भी अगर आप देखिएगा तो गलत तरीके से प्रतिरोध, अगर गलत तरीक़े से उसका प्रतिरोध करता है, रोकता है, ऐसे तरीके में, ऐसे स्थिति में उनको 500 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। और आगे आप देखिएगा तो बहुत सारा पॉइंट है दोस्तों, ये 36 पॉइंट करके बनाया गया है अभी तक। हाँ, 36 पॉइंट है। फिर चोरी की संपत्तियों बेनामी पूर्ण तरीके से प्राप्त करना, चोरी की संपत्ति, या फिर कोई भी ऐसा होती है ना, कोई चोरी किया गया सामान को अगर वो व्यक्ति, कोई किसी के व्यक्ति द्वारा उसको प्राप्त करता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं रांची से किसी सामान को मैं चोरी कर लेता हूं और ग्रामीण इलाका में बेच देता हूं, तो ऐसे स्थिति में मुझसे 500 रुपया जुर्माना, 500 रुपया से ज़्यादा जुर्माना नहीं लिया जाएगा। फिर शरारत, भैया मैं गांव के ग्रामीण इलाके पर किसी भी जगह पर मैं शरारत कर रहा हूँ, खाड़ियाँ दारू की नशा में मैं किसी से मजाक कर रहा हूँ, ऐसे स्थिति में अगर उन व्यक्ति से द्वारा अगर ग्राम सभा में अपील की जाती है कि विश्राम हमारे ग्रामीण इलाके पर आकर के हमारे साथ शरारत करने लगा था, है ना, इस तरह की अगर शिकायत ग्राम सभा को पहुंचती है तो उस स्थान पर 200 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लगाएगी। फिर पंचायत शरारत जिससे 50 रुपये की धनराशि तक का नुकसान हो, तो ऐसे स्थिति में अगर मेरे शरारतियों की वजह से अगर किसी की 50 रुपये से अधिक धनराशि, जिससे 50 रुपये की धनराशि तक का अगर कोई किसी तरह का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में 200 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लिया जाएगा। देखिए, फिर भी अब बहुत सारा है दोस्तों, किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। घर में अवैध प्रवेश, ठीक है, घर में अगर कोई किसी तरह का अवैध प्रवेश कर देता है बिना परमिशन किए, भैया मैंने आपको घुसने नहीं दिया था, अगर कोई मुझसे कह देगा कि ग्रामीण इलाका में जाकर के मैं विश्राम को मैं अपने घर पर घुसने की अनुमति नहीं दिया था या फिर मुझसे पूछा ही नहीं था, मैं, मेरा जानकारी ही मेरे घर में चोरों की तरह घुस गया था, है ना, तो ऐसे स्थिति में क्या है, 1000 रुपया से अधिक जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। मानहानि, अगर कोई कहता है कि भैया विश्राम मेरे घर में घुस करके मेरा मानहानि करवा दिया है अर्थात मेरा मान सम्मान पर एकदम क्षति हो गया है, ऐसा स्थिति में मुझसे क्या मांगेगा, 500 रुपये जुर्माना ग्राम सभा के द्वारा मुझसे किया जाएगा। और भी अगर आप देखिए, शांति भंग करने के लिए भड़काने इरादे पर अपमान, अगर मैं किसी ग्रामीण इलाके पर अगर जाता हूँ तो उस स्थान पर भी अगर शांति को हम भंग करने के लिए हम किसी को अगर भड़काने के इरादे से अगर हम
अपमान करते हैं या फिर कोई करे होता है तो ऐसी स्थिति में 200 से अधिक जुर्माना नहीं लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ये नियम है। और किसी महिला की इज्जत के साथ अपमान की नीयत से शब्द इशारे अथवा करे करना। अगर मैं किसी ग्रामीण इलाके में अगर जा कर के किसी महिला को साथ ऐसा अगर कर दिया है, मान लिया उसको अच्छा नहीं लगा है ना, या फिर किसी तरह की इशारा मैंने कर लिया है, तो ऐसे स्थिति में ग्राम सभा के पास अगर वो महिला अगर अपील करती है कि विश्राम हमारे ग्रामीण इलाके पर आ करके मेरे से ऐसा कर रहा है, तो ग्राम सभा के द्वारा मुझसे 200 रुपया से अधिक फाइन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और शराब पिए हुए व्यक्ति द्वारा खुले आम दुर्व्यवहार, मान लिया गलती से मैं ग्रामीण इलाके पर गया तो उस स्थान पर मैंने शराब पी करके फिर शरारत करने लगा, लोगों के साथ किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, छेड़छाड़ करने लगा, ऐसे स्थिति में मुझसे 10 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लिया जाएगा। देखिए ये इतने खूबसूरती से बनाया गया है दोस्तों। और देखिए अंत में क्या लिखा है, भारतीय वन अधिनियम 1927 छत्तीसगढ़ वन संचित नियम 1960 छत्तीसगढ़ वन उपज व्यवहार विनियम नियम 1969 वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 वन संरक्षण नियम 2003 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पशु अत्याचार अधिनियम 1871 आदि से संबंधित ऐसे मामले जिसमें अधिकतम 6 महीना की सज़ा या अधिकतम जुर्माना 2000 रुपया तक हो, इसकी अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 47 धारा 58 धारा 60 के मामले पर सुनवाई किया जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत मज़ेदार बात है, ये बहुत बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भैया ट्राइबल तो आदिवासी है, ट्राइबल उनके पास करोड़ों अरबों रुपये पैसा नहीं होती है। जो संसद जो नियमावली बनाने वाले ना बड़ी खूबसूरती से बनाया है। इन लोग को पता है कि ट्राइबल इलाके के पास उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। अगर ज़्यादा पैसा 1.5 लाख 2 लाख अगर हम फाइन कराएंगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो लोग वो आने वाले पीढ़ी को खुद को ये एस्टेब्लिशन नहीं कर पाएंगे, वो खुद को खड़ा नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसा चीज़ों को ध्यान पर रख कर के ये जो 1000 2000 तक ही ये सीमित निर्धारित किया गया है, ताकि ट्राइबल जनजाति खुद को ये पछतावा करे, खुद को ये जाने, खुद को ये समझे, ताकि उनके ऊपर में ऐसा ना हो कि हम 1.5 लाख 2 लाख अगर फाइन लगा के उसकी ज़िंदगी, उसके परिवार की पूरा ज़िंदगी उजाड़ जाए। किसी से अगर उधारी लिया है तो उसको हल करने में, उसको देने में, कर्जा चुकाने में उसकी समय गुजर जाती है। तो ऐसा चीज़ों को ध्यान में रख कर के ये बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसी लगी, और इसी विषय पर हम आगे भी आपको इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देंगे। और हमारी उभरता झारखंड पर हमारा झारखंड पेशा 1996 कानून के आधारित भी मैं ड्राफ्टिंग के आधार पर मैं आप सबको बताऊँगा। और आज की तारीख पर जो झारखंड पंचायत अधिनियम जो राज्य व्यवस्था 2001 बताई जा रही है, इस ड्राफ्टिंग के आधार पर भी मैं अगली वीडियो में मैं आप सबको इसी उभरता झारखंड पर रहूँगा। अगर हमारे दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी उभरता झारखंड पर आने वाले समय पर अपनी आने वाले पीढ़ियों के लिए, आज के लिए ना ही सही आने वाले समय के लिए कि ये हम बताएंगे, ये हम दिखाएंगे कि विश्राम श्री मुंडा नाम का कोई लड़का था जो उभरता झारखंड पर हमेशा से हमारी आने वाले पीढ़ी की, भावी पीढ़ी को संरक्षित करने का काम किया करता था। धन्यवाद।